हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील अपने इस प्लेटफॉर्म सुनील कौशिक क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। ये हमारे क्लास 9 के बच्चों के लिए है और क्लास 9 के बच्चों के लिए जो मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया इसका नाम है बहुपद। ये बहुपद हम लोग 2.1 में पढ़ना है। ये हम लोग कहाँ पढ़ना है? ये हम लोग को 2.1 में पढ़ना है। जो क्लास 9 का मैथ का चैप्टर है उसमें बहुपद हम लोग चैप्टर का नाम दिया गया बहुपद। बहुपद को हमको देखना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बहुपद है क्या। बहुपद जो होता है ये चर और अचर दो रूप में होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि चर क्या है, इसमें चर क्या होता है। ये हम जिसे मानते हैं, हम लिखे हैं 3x प्लस 5 लिख लिए। ये मेरा क्या है? ये मेरा बहुपद है। तो बहुपद है तो कैसे? इसमें देखिए दो चीज आपको दिख रहा होगा। एक दिख रहा है चर, x का मान है, इसको हम लोग बोलते हैं चर। और ये मेरा 3 है, इसको बोलते हैं हम लोग अचर। क्या बोलते हैं? अचर। ये चर और अचर में क्या होता है? ये चर जो होता है इसका मान हमेशा फिक्स नहीं होता है, ये हमेशा बदलते रहता है, मतलब वेरिएबल होता है। ये x का मान क्या होता है? हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ क्या निकलेगा? मान इसका अलग निकलेगा। अगर 2 रखेंगे इसका मान अलग निकलेगा। 3 रखेंगे इसका मान अलग निकलेगा। लेकिन इसका मान क्या है? 3 का मान हम चेंज कर सकते हैं, इसका मान कभी चेंज नहीं होता है। इसीलिए से देखिए हम लिखेंगे x। x मेरा क्या है? अचर संख्या। अगर हम चर की मान करेंगे तो x हो गया, y हो गया, z हो गया। ये किसी अल्फाबेट में कोई भी संख्या रखेंगे इसका क्या होता है? इसका हमको समय समय पर इसका क्या होता है? बदलते रहता है। इसका मान हम चेंज करते रहते हैं। मैथ में क्या होता है? x का मान हमेशा चेंज होता रहता है। इसलिए क्या होता है? ये x y z ये क्या है? चर संख्या। अचर संख्या में क्या होता है? अचर संख्या में मान कभी नहीं बदलता है। जैसे एक हमेशा एक ही रहेगा, इसका मान नहीं बदलेगा। हम बोलेंगे 10 का मान बदला, कभी नहीं बदल सकता है। हम मान लीजिए कुछ मान लीजिए 5 मान लीजिए, 5 का क्या मान बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। ये हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। इसलिए मेरा क्या हो गया? हम लोग देखते हैं चर के प्रकार। क्या देखेंगे? चर के प्रकार। ये हमारा जो बहुपद है, बहुपद के प्रकार देखेंगे। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? देखिए एक होता है हमारा रेखिक बहुपद। क्या होता है? एक हमारा होता है रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। एक होता है हमारा द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। एक होता है हमारा त्रिघाती बहुपद। ये क्या होता है? किसी भी बहुपद का अगर उसका चर का जो मान होता है अगर 1 होता है तो बोलेंगे रेखिक बहुपद। जैसे हम लिखेंगे x प्लस 5, यहाँ x का पावर में कितना है? x पावर में कितना है? कितने क्या है? 1 है। यानी कि हम बोल रहे रेखिक बहुपद। द्विघाती में क्या होगा? जिसका हम बोलेंगे x पावर 2 प्लस 3x। यहाँ देखिए x पावर क्या है? x पावर क्या है? 2। x पावर क्या है? 2। ये हमारा हो गया द्विघाती बहुपद। हम त्रिघाती x पावर 3 x पावर 3 प्लस 5। ये मेरा क्या है? x पावर क्या है? 3 है। यानी किसी भी संख्या का, किसी भी चर का जो अधिकतम मान होता है उसको देखा जाता है। अधिकतम मान कितना है? 3। यानी कि मेरा क्या होगा? त्रिघाती। घात का मतलब क्या होता है? जिसके सर पे लगा हुआ रहता है, x के सर पे क्या होगा? 3 होगा। ये मेरा हो गया त्रिघाती। क्या हो गया? तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं प्रश्न जगह पहले की ओर। पहला प्रश्न हम लोग को दिया गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में है बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ हमको उत्तर देना है। कौन कौन सा एक चर में बहुपद है, कौन कौन सा नहीं है, उसको हमको कारण के साथ उसको उत्तर देना है। सबसे पहले देखिए यहाँ दिया हुआ 4x² कितना दिया है? 4x² माइनस 3x प्लस 7। ये क्या एक चर में है कि नहीं? देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो दोनों एक ही जाति में है कि नहीं? दोनों एक ही चर में है कि नहीं? दोनों एक ही चर में है। x y z किसी को हम चर मान सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए x दिया हुआ है, x देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी देखिए दोनों क्या है? एक ही चर में है। हम लिख सकते हैं हाँ एक चर में बहुपद है। x एक चर है, इसलिए x एक क्या है? चर है। इसीलिए एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है। ये हो गया इसका आंसर। दूसरा नंबर देखिए यहाँ क्या दिखा है? यहाँ दिया y दिया है और y खरीद दिया इसमें। तो y देखिए यहाँ कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। हम बोलेंगे y क्या है? y एक चर है। y क्या है? एक चर है। इसलिए y क्या है? एक चर है। इसलिए ये जो है y² प्लस √2 एक बहुपद है। कैसा बहुपद है? एक चर वाला बहुपद है। एक चर वाला बहुपद है। एक चर वाला बहुपद है। आंसर हो गया इसका। यहाँ देखिए 3√t दिया हुआ प्लस t√2 दिया हुआ। ये क्या बहुपद है? सबसे पहले बहुपद ये है ही नहीं। कैसे नहीं है? यहाँ देखिए √t लिखा हुआ। √t क्या लिखा हुआ? t लिखा हुआ। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि बहुपद वही संख्या कहलाएगा जो बहुपद होने के लिए सबसे बड़ी बात है उसका जो चर होता है, चर का मान क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर चर का मान अगर पूर्ण संख्या रहता, 1 रहता या तो 0 रहता, कुछ भी रहता, मतलब 1 2 3 कुछ भी रहता, 1 रहता या तो 2 रहता है, 3 रहता, कुछ भी रहता, इसको हम लोग बहुपद काउंट करते। लेकिन यहाँ क्या दिया? t पर पावर t √t
टी यानी कि इसका क्या है ए पर पावर 1/2 यानी कि आधा की बात करें क्या ये पूर्ण संख्या आएगा नहीं है पूर्ण संख्या इसीलिए मेरा क्या होगा ये बहुपद नहीं है ये बहुपद है ये बहुपद नहीं है बहुपद नहीं है ये बहुपद है ही नहीं। यहाँ देखिए ये y प्लस 2/y y प्लस 2/y ये क्या बहुपद है ये देखिए y तो y पर पावर तो मेरा एक है कुछ नहीं है पावर आने की क्या है एक है ये मेरा सही है लेकिन ये देखिए 2/y लिखा है अगर दो को y को अगर हम ऊपर ले जाए y ऊपर ले जाए किसमें चल जाएगा इनवर्स में चल जाएगा यानी कि -1 क्या -1 मेरा क्या पूर्ण संख्या है ये -y1 जो है मेरा पूर्ण संख्या नहीं है इसीलिए मेरा क्या ये मेरा क्या बताना है कोई दिखाना है बहुपद है तो नहीं ये बहुपद नहीं है इसीलिए इसको लिखेंगे यह बहुपद नहीं है यह बहुपद क्या है यह बहुपद नहीं है यह बहुपद ही नहीं इसका कारण क्या लिखेंगे बहुपद रहा तभी इसका कारण है कि नहीं बहुपद क्या इसके जो ये चर का जो मान है वो क्या है पूर्ण संख्या नहीं इसलिए मेरा क्या हुआ बहुपद नहीं होगा यहाँ देखिए x पावर 10 है y पर पावर 3 है और t पर पावर 50 है देखिए यहाँ x यहाँ बोलेंगे x है y है z है यह 3 चर है कितना चर है 3 चर x y z क्या है 3 चर है इसलिए यह कितना चर वाला बहुपद होगा इसलिए यह 3 चर वाला बहुपद होगा 3 चर वाला बहुपद है 3 चर वाला बहुपद है 3 चर में है इसलिए 3 चर वाला बहुपद है तो चलिए प्रश्न संख्या दूसरे प्रश्न हम लोग को दिया गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए यानी किसका गुणांक हमको लिखना है हमको देखना है x स्क्वायर का गुणांक क्या है x स्क्वायर का गुणांक क्या है देखिए प्रश्न को पहले आप देखिए पहले यहाँ 2 + x स्क्वायर प्लस x 2 + x स्क्वायर प्लस x है हमको ध्यान किससे देना है हमको ध्यान देना है x स्क्वायर से x स्क्वायर कहाँ दिख रहा है यहाँ दिख रहा है x स्क्वायर के साथ गुणा में क्या है x स्क्वायर के साथ कुछ गुणा में है कुछ नहीं है जब किसी भी संख्या के साथ गुणा को कुछ ना दिखे तो वहाँ एक होता है क्या होता है एक होता है इसलिए इसका क्या होगा इसका गुणा क्या होगा एक का गुणा कितना होगा एक होगा क्या होगा यहाँ देखिए x स्क्वायर के साथ गुणा में क्या है एक स्क्वायर के साथ यहाँ पे गुणा में कुछ है कुछ नहीं है जब एक स्क्वायर के साथ गुणा में कुछ नहीं फालतू देना एक x2 दिया या कुछ नहीं दिया हमको एक स्क्वायर और x2 दोनों दिया लेकिन हमको देखना किसको एक स्क्वायर में करना है इसलिए एक स्क्वायर के साथ गुणा में क्या है गुणा में कुछ नहीं क्या है एक रहेगा लेकिन यहाँ उसके पहले क्या चिन्ह लगा हुआ माइनस लगा हुआ इसलिए गुणा में क्या होगा -1 क्या होगा -1 ठीक है देखिए यहाँ अगर -1 उन्हें x स्क्वायर गुणा करेंगे क्या होगा -1 स्क्वायर आएगा कि नहीं इसलिए इसके साथ गुणा में कुछ नहीं क्या होगा 1 होगा लेकिन यहाँ चिन्ह लगा ना तो यहाँ लगा दिया -1 होगा यहाँ देखिए यहाँ क्या है x स्क्वायर गुणा में क्या है x स्क्वायर π/2 x स्क्वायर प्लस x यानी कि x स्क्वायर के साथ गुणा में क्या है x स्क्वायर के साथ गुणा में क्या है π/2 पूरी तरह यहाँ एक स्क्वायर गुणा में क्या है देखिए यहाँ एक स्क्वायर कैसे है यहाँ एक स्क्वायर है ही नहीं जब एक स्क्वायर रहेंगे तो गुणा कुछ होगा कुछ नहीं होगा यहाँ गुणा क्या आ जाएगा शून्य आ जाएगा क्या आ जाएगा शून्य यहाँ कुछ गुणा आएंगे नहीं इसलिए क्या आ जाएगा शून्य आ जाएगा संख्या तीसरा विवरण दिया गया है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए तो पहले आपको 35 के घात का लिखना है घात क्या लगाना 35 का लेकिन वैसा कब पद कैसा होना चाहिए द्विपद होना चाहिए द्विपद का मतलब क्या होता है 2 पद में होना चाहिए जिसे हम लोग जानते हैं 2 पद में कैसे लिखेंगे एक होता है एक पदी क्या होता है एक पदी एक होता है द्विपद एक होता है त्रिपद होता है ना ये क्या है ये हम लोग आपको नहीं बताया तो बताते पहले एक पदी में क्या होता है यानी कि जो चर का जो मान होता है यानी कि जो बहुपद होता है वो एक ही चर में होगा जैसे एक ही पद में होगा एक चर में एक पद में इसमें क्या होता है हम लिखेंगे x स्क्वायर ये मेरा कितना पद है एक पद है जब तक उसको प्लस माइनस के द्वारा उसको अलग नहीं किया जाए तो पद काउंट नहीं होगा जैसे हम यहाँ लिख देंगे या फिर लिख देंगे x y z ये मेरा कितना है यहाँ खाली गुणा में है क्या इसको प्लस माइनस दिया नहीं दिया प्लस माइनस इसलिए क्या होगा एक ही पद में कहलाएगा जिसे यहाँ लिखेंगे द्विपद में क्या होगा हम बोलेंगे x स्क्वायर प्लस 5 देखिए एक पद यहाँ प्लस दिए बीच में प्लस या माइनस रहेगा तब पद चेंज होता है नहीं तो अगर गुणा में रहेगा तो पद काउंट नहीं होता एक ही पद में कहलाएगा वो यहाँ क्या है 2 पद जैसे यहाँ 3 पद में लिखे हम कुछ अपने मन से बता लें हम जिसे बोले 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एक पद 2 पद 3 पद कितना पद में हुआ 3 पद में इसको क्या बोलेंगे त्रिपद में बहुपद है त्रिपद में बहुपद है यहाँ क्या पूछा है 35 के घात के द्विपद का और 100 के घात का एक पद का एक तो बताना हमको एग्जांपल देना है तो सबसे पहले 35 के घात का द्विपद में लिखने के लिए क्या करना होगा हमको 35 का घात वाला देखना है तो 35 घात का मानते हैं x पावर क्या हम लिखाते हैं x पावर कितना लगाएंगे 35 से हमको बोला किसी भी चर का क्या होना चाहिए घात कितना चाहिए 35 होना चाहिए लेकिन यहाँ कैसा होना चाहिए द्विपद होना चाहिए x का पावर कितना हो गया 35 प्लस
हम कुछ भी लगा दें, हम लगा दें, फिर कुछ भी लगा सकते हैं। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया ये द्विपद का मेरा कोई एग्जाम्पल हो गया। फिर हमको बोला कि नहीं 100 के घात का एक पद बताइए, तो 100 के घात का एक पद कुछ भी लिख लेते हैं। हम x का पावर 100 लिखेंगे, चाहे y का पावर 100 लिखेंगे, हमारा एक ही बात है, कुछ भी लिख सकते हैं, x y z किसी को भी मान सकते हैं चर में। हम माने y बराबर क्या होगा 100, और इसके क्या पद को हमको चेंज करना है। अगर हम प्लस माइनस लगा दें मेरा पद चेंज होगा, लेकिन हमको नहीं बोला, हमको क्या बोला एक पद में बोला, क्या बता देंगे एक पद में बोला। चलिए मेरा एक पद में कंप्लीट हो गया। ये मेरा प्रश्न क्या तीसरा का भी मेरा उदाहरण मेरा कंप्लीट कर दिया आप लोग को। पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा कंप्लीट हो गया, तीसरा भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में दिया क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हम लोग दिया गया है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। जितना भी हम लोग को बहुपद दिया गया है सभी बहुपदों की क्या लिखना है, हमको घात लिखना है। घात का मतलब क्या होता है, जिसके पावर क्या लगा हुआ है। पहला संख्या देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है x का पावर 7x का पावर 3 है, 4x पावर 2 है और 7x है। यहाँ इसका पावर कितना दिया, घात 1 दिया, इसका घात कितना दिया 2, इसका घात कितना दिया 3। लेकिन हमको बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होता है उसको देखा जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन है, इस बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात है मेरा x पावर 3। इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। बस इतना आसान है, सबसे आसान चैप्टर मेरा यही है। इसमें देखिए क्या लिखा 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें 4 माइनस वाई स्क्वायर देखिए y का घात कितना है, y का चर का जो घात है, चर का घात कितना है 2 है, इसीलिए मेरा इसका आंसर कितना होगा 2 हो जाएगा। इसमें देखिए 5t माइनस रूट 7 है, यहाँ t का पावर कुछ है, चर का मान देखा जाता है, तो चर का पावर कुछ है, कुछ नहीं है, तो चर का मान कुछ नहीं, यानी कि चर का पावर कुछ नहीं, यानी कि t का पावर कुछ नहीं, यानी क्या है 1 है, यानी कि इसका मान कितना है, इसका जो हो जाएगा मेरा घात जो होगा, घात क्या आ जाएगा 1 होगा। जब किसी का पावर कुछ ना रहे तो इसका घात कितना होता है 1 होता है। यहाँ 3, यहाँ मेरा चर में है, चर में नहीं है, इसलिए इसका मान क्या होगा 0। ये मेरा चौथा प्रश्न भी बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। सबसे आसान चैप्टर इस बहुपद का सबसे आसान चैप्टर यही था। तो हम लोग बहुपद में चौथा प्रश्न भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, और इस चैप्टर का जो है 2.1 का जो है वो आखिरी प्रश्न है। इसमें हमको क्या पूछा गया कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। हम लोग पहले देख चुके हैं द्विघाती त्रिघाती क्या होता है, इसको देख चुके हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग पहला प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है, x का पावर 2 प्लस x, यानी कि ये कौन सा बहुपद है। सबसे पहले देखिए इसका चर क्या है, चर मेरा x है, x का पावर कितना दिया है 3, यानी कि जो किसी पद का जो सबसे बड़ी घात होता है उसको देखा जाता है। यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है 3, ये कौन सा बहुपद होगा, ये रैखिक बहुपद होगा। तो द्विघाती होगा, त्रिघाती, त्रिघाती मतलब पावर की बात कर रहा है, द्विघाती त्रिघाती एक रैखिक, ये पावर की बात कर रहा है। इसका पावर कितना है 3, यानी कि त्रिघाती हो जाएगा, क्या जाएगा त्रिघाती। कैसा है त्रिघाती बहुपद है। यहाँ देखिए x माइनस x2, यहाँ भी कौन सा बहुपद हो, यहाँ भी मेरा कौन सा है, इसका पावर कितना है 3, यहाँ इसका पावर है 1, इसका पावर है 3, सबसे बड़ी घात को देखना पड़ता है हम लोग को। इसका भी देखेंगे क्या बोलेंगे त्रिघाती बहुपद है। यहाँ देखिए y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ देखिए y का यहाँ कुछ नहीं, पावर कितना है 1 है, यहाँ पावर कितना है 2 है, यहाँ कुछ तो है नहीं। यहाँ देखिए इसमें सबसे बड़ी घात जो है क्या है 2 है, यानी कि कौन सा बहुपद हो जाएगा, ये द्विघाती बहुपद हो जाएगा। कौन सा घाती, द्विघाती बहुपद। और यहाँ देखिए ये क्या है, 1 का पावर x, 1 प्लस x, 1 प्लस x, यानी कि x का पावर कुछ नहीं क्या है 1 है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यानी कि ये क्या होगा रैखिक होगा, क्या होगा रैखिक। जिसका पावर 1 होता है उसको रैखिक कहते हैं। यहाँ देखिए 3t यानी कि 3t, 3t का पावर में कुछ नहीं, t का पावर कुछ क्या है 1 है, इसलिए ये भी क्या जाएगा रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद। यहाँ देखिए यहाँ क्या है r पर स्क्वायर है, यानी कि r का पावर कितना है 2 है। यहाँ क्या कहलागा द्विघाती, क्या कहलागा द्विघाती बहुपद। यहाँ देखिए 7, x पावर कितना है 3, यानी कि x के पावर में क्या है, x के घात में क्या है 3 है, इसलिए मेरा क्या जाएगा, ये मेरा हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। ये मेरा 2.1 समाप्त हुआ। अब हम लोग चलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ हाजिर होंगे। और आज का टॉपिक मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझा दिया, सबसे आसान टॉपिक था ये। तो हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मेरे चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है। चलिए इस चैनल को जरूर से जरूर मेरा सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को जरूर से जरूर सपोर्ट करें।